प्यार तो करो पहले। सीधा सीधा डंडा मारने लग जाते हो, मंदिर जा, उठ नहीं रहा, इससे क्या होने जाने का। वो बेवजह तुम जितना है उसे कहते हो उतना ही वो जिद दिखाता है। उसे जाने का मन भी होगा तो नहीं जाता वो, क्योंकि वो भी मेरे ही जैसा होगा। नहीं, मैं खुद देखता हूं ना अपने अंदर भी, कोई ज्यादा जिद करता है तो वो काम करना होता तो भी नहीं करता। फिर मैं नहीं समझ में आ रहा। कोई ज्यादा हथेली में जल्दी जबरदस्ती डालने की कोशिश करता, मुझे लेना भी होता तो भी नहीं लेने की फिर इच्छा होती, नहीं लेना, अब नहीं लेना, अच्छा अब तू जिद कर ले भाई। कोई कह रहा चौमासी की जिद मत करना। हम मत करो, मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, मुझे जहां करना होगा मैं कर लूंगा, और मुझे जब जहां जाना होगा मैं उसके बाद वहां जा लूंगा। समझ में आ रहा है ना भाई। 4 आइटम रखे खाने के लिए, अब एक साथ तो सब नहीं खाए जाएंगे ना। अब चारों जिद करेंगे और हमें चारों तो एक साथ लेने नहीं है। नहीं समझ में आ रहा, तो हम कर रहे हूं, तो चारों ने एक साथ हटा लिए। अब एक को भी यह समझ नहीं आ रहा कि महाराज को 4 में से कोई एक तो लेना चाहिए था ना। अब चारों एक साथ चढ़ेंगे, चारों एक साथ हाथ में डालेंगे तो हमें हूं तो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा मुझे कुछ और कुछ तो आएगा नहीं। मैं केवल अंजलि बंद कर सकता हूं, इसके अलावा क्या कर सकूंगा। तो चारों ने हटा लिया, महाराज को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं लेना। अब मुझे 4 में से एक तो लेना था ना, तो बताओ नुकसान किसने करा। कॉमन सेंस है ही नहीं कहीं से कहीं तक। हम धर्मात्मा हैं, हम धर्मात्मा हैं, हमें न देव की भक्ति करना आती, न गुरु की भक्ति करना आती, हम सिर्फ अपने आग्रहों में जीते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो 4 में से एक चीज तो लेने लायक थी ना। अब वो चारों में से एक भी नहीं लिया, क्या लेना पड़ा, बोला अब तू पानी पिला, बस अब कुछ नहीं बचा। तो नुकसान किसने करवाया बताओ है? तो नुकसान आग्रह कराता है, जिद कराता है। भाई जिद करने की जरूरत क्या है। तो बच्चा भी इस बात को समझता है हमें क्या करना, क्या लेना, क्या एक्सेप्ट करना। और उसके लिए यह भी हो सकता है अगर आप शांति से उसको 4 चीजें दिखा दो, है ना। जब उसको एक चीज लेने का टाइम हो जाएगा एक ले लेगा, फिर बाद में दूसरी भी ले लेगा, फिर दूसरे तीसरे टाइम पर तीसरी भी ले लेगा, तो एक एक करके ले लेगा तो सब ले लेगा। अब तुम एक साथ चारों कैसे लेगा वो। सुन रहे हो, ऐसे ही चातुर्मास की बात है। तो 4 जगह चातुर्मास एक साथ तो नहीं हो जाएगा ना। अगर आप तैयार हो तो फिर हम भी सोचें। नहीं समझ में आ रहा। तो ऐसा करना आपको भी नहीं जम रहा, कराने वाले को भी नहीं जम रहा, करने वालों को भी नहीं जम रहा, तो समझना तो पड़ेगा भाई एक बार में एक ही काम तो होगा। कोई चीज अच्छी भी लग रही है तो उसी समय पर लेना जरूरी नहीं होता है। भाई इसको हम लास्ट में लेना चाहते हैं, हमारा मन कर रहा है, लास्ट में इसको लेकर के शांति करेंगे। अब लास्ट तक तो सब उड़ ही गया। लास्ट तक तो वो चीज ही नहीं दिख रही है। नहीं समझ में आ रहा। तो ये गलती किसकी। जिद करने बैठे तो एक साथ किया, देने का भाव होना चाहिए था ना। तो देने के लिए हम लास्ट तक भी उस चीज को सामने रख सकते थे, लास्ट तक भी हम चीज के लिए पूछ सकते थे। आग्रह क्या होता है, जबरदस्ती उंगली उस चम्मच अंजलि में लगाना डालना, ये आग्रह होता है, जबरदस्ती होती है। तो इससे क्या होगा, वही चीज को अगर शांति से दिया जाए तो एक की बजाय 4 चम्मच भी ली जा सकती है। और अगर आप जबरदस्ती कर रहे हो तो फिर वो एक ही में लेने में जबरदस्ती होगी फिर तो। इसी तरीके से चातुर्मास की बात है भाई। चातुर्मास सब जगह अच्छी लग रही मान लो हमको, नहीं समझ में आ रहा। नोएडा में आए तो नोएडा अच्छा लग रहा है, बलबीर नगर वाले आ रहे हैं रोजाना, बलबीर नगर भी चलो अच्छा ही है। गुड़गांव वाले आज आए हैं, अलग से एक एक्सक्लूसिव कमेटी आई अलग से बात करने के लिए, भाई वो भी अच्छा है। अच्छा सब है मेरे लिए, लेकिन वन थिंग एट वन टाइम। समझ में आ रहा है ना, यही तो पॉसिबल होगा।
तो आपके लिए यह भाव रखना चाहिए कि हमारा भी चांस बना रहे, हमारा भी चांस आएगा। तो वो बच्चे अच्छे लगेंगे या वो लोग देने वाले अच्छे लगेंगे जो खिला रहे हैं, कि मेरा भी चांस आ जाए। एक ही बार में सब झूमेंगे तो फिर क्या होगा? और जैसे ही एक को चांस मिल गया और तीनों ये पड़े, तीनों खाने चित्त, अब कोई मतलब ही नहीं हमें महाराज से। नहीं समझ में आ रहा? अब तो हम जाएंगे ही नहीं महाराज के पास, महाराज ने हमारी सुनी ही नहीं। हम कितनी बार गए, कितना निवेदन किया, कितने श्रीफल चढ़ाए। अरे भाई निवेदन निवेदन है तो उसमें जोर जबरदस्ती तो नहीं होनी चाहिए ना। अगर अपने अंदर श्रद्धा का भाव है तो श्रद्धा का भाव बना रहना चाहिए, और देर तक बना रहेगा तो और लाभ मिलेगा। नहीं समझ में आया? आज ही था, आज ही मिला, आज ही खत्म हो गया, तो हम ये कैसे कहेंगे कि आपके अंदर तीव्र भक्ति है? तीव्र का मतलब एकदम से प्रेशराइज नहीं होना है। तीव्र का मतलब प्रेशर नहीं होता। तीव्र का मतलब एक लॉन्ग टाइम तक चलने वाली चीज को हम सही समझते हैं। नहीं समझ में आया? तो आज की भक्ति आपकी आज तो हो रही है, आगे लॉन्ग टाइम तक भी चलेगी तो वो समझ में आएगा कि हाँ भाई ये भक्ति है ना, कॉन्टिन्यूस वे में चल रही है ना, ये कॉन्स्टेंटली चल रही है, इसमें भाई शक्ति है, तभी ये कॉन्स्टेंटली लॉन्ग टाइम तक चल पाती है। जिसमें शक्ति होगी वही चल पाएगी, तब कहने में आएगा हाँ भाई ये भक्ति लंबे समय तक चलने वाली भक्ति है, और जो लंबे समय तक चलती है वही भक्ति कहलाती है। बाकी तो क्या है? हाँ, दूल्हा सामने है तो सबको ही थोड़ा बहुत तो हाँ नेक देना ही चाहता है। हाँ भाई मेरे हाथ से भी एक चम्मच ले ले, वो आज के लिए दूल्हा, आज के लिए तो एक दिन तो वो देना ही चाहता है, कल से कौन पूछने वाला है। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, तो भक्ति से कल्याण होगा। सम्यक दर्शन इसी भक्ति से चलता है। तो उस सम्यक दृष्टि जीव को ये समझना है कि हम बच्चों के साथ शक्ति कर रहे हैं कि भक्ति कर रहे हैं। हम बच्चों को भक्ति में लगाना चाहते हैं, सम्यक दर्शन में लगाना चाहते हैं, कि शक्ति से उन्हें केवल बस मंदिर तक पहुंचाने की जिद में लगे हैं। बात यहां से शुरू हुई थी। सुन रहे हो क्या कह रहा हूं? समझ में आ रहा है ना?